श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राम। सनातन धर्मावलंबियों, मैं आज श्रीमद् भागवत महात्म्य आज मेरी चर्चा का विषय है कि श्रीमद् भागवत आखिर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों प्रत्येक सनातनियों के लिए श्रीमद् भागवत आवश्यक है। इसलिए मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य आपको सुनाने जा रहा हूँ। क्या है इसकी महत्ता और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें श्रेष्ठ कहा है। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, शृणुयाच्छ्रया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत पुराण नामक पुराण जो है, इनका प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा है, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य भगवान की कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे इन्हीं भगवान कृष्ण के भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा बंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हुए, उछलते कूदते हुए रहते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भगवान अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे बैकुंठ धाम में अनंत काल तक वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक यानी 284 युग तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे, तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह कैसे सनातनी है। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। हे लोकेश ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रं भागवतं कलौ, तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैषः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सातपुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश,
जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। जिसके घर में एक शब्द भी लिखा रहता है भागवत का, उसके घर में भगवान निवास करते हैं। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ भी श्रीमद् भागवत को आप देखें, तुरंत उठकर प्रणाम करें। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखम यः पदे पदे स्वामेधस्य फलं प्राप्नोति संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित संग्रह सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार वर्णन करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने बस में कर लेते हैं जिसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को बस में कर लेती हैं। तो श्रद्धालु, आपने यदि आप पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। जय भारत माता की, श्रीमद् भागवत महात्म्य की जय।